Welcome to all students on my channel Institute of Life Science. This channel is mainly for biology aspirant for NEET and other competitive examination. Sexual reproduction in flowering plant, embryology in angiosperm हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों. एक सीरीज चल रही है and today we will discussing ovule and some important topic related to ovule. Hi, this is Sabiha Khatun. I am currently pursuing PhD in botany. तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द ओव्यूल. तो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ओव्यूल से ये रिलेटेड टॉपिक है. ओके दोस्तों, ये ओव्यूल से रिलेटेड टॉपिक है. पूछा जाएगा ओव्यूल में एंडोथीशियम कब बनता है, एब्ट्यूरेटर का क्या वर्क है, न्यूसेलर बिग क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या है, हाइपोस्टी, एरिल को थर्ड इंटीगुमेंट भी कहते हैं, कैरिंकल क्या है, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल क्या है. तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे. आप लोग चाहें तो इस जितने भी ये टॉपिक मैंने लिखा है इसको आप लोग भी नोट कर ले और बारी बारी से इसे आप समझिएगा. ठीक है दोस्तों. तो ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. कल भी आप लोगों ने इसे देखा था. तो मैंने कहा है कि एंडोथीशियम क्या है. सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एंडोथीशियम की. एंडोथीशियम क्या है? तो देखिए, एंडोथीशियम जो होता है वो यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में जनरली पाया जाता है. अगर न्यू सेल्स डीजनरेट हो जाए, जैसे मैंने कल ही बताया था, ये पूरा जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, आप एम्ब्रियोसाइक के ऊपर देख सकते हैं, एम्ब्रियोसाइक के चारों तरफ देख सकते हैं, ये क्या होता है? तो ये न्यू सेल्स होता है. पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोसाइक को ग्रो करने के लिए. ठीक है. तो यूनिटेगमिक ओव्यूल में न्यू सेल्स डीजनरेट हो जाता है. न्यू सेल्स, अब सोचिए, डीजनरेट हो जाएगा तो इसको एम्ब्रियोसैक को कौन भोजन देगा, कौन न्यूट्रिशन देगा? ठीक है. तो यूनिटेगमिक ओव्यूल में क्या होता है कि उसमें जो इनर इंटेगुमेंट होते हैं, देखिए ये है इनर इंटेगुमेंट. जो इनर इंटेगुमेंट होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, पॉलीपोलॉइड नेचर के हो जाते हैं और उसमें स्टार्च और फैट भर जाता है. ठीक है. तो इनर मोस्ट लेयर इंटेगुमेंट बिकम वर्क स्पेशलाइज, द सेल बिकम रेडियली इलोंगेटेड, पॉलीपोलॉइड, फुल ऑफ स्टार्च एंड फैट. ठीक है. तो इस इनर इंटेगुमेंट को एंडोथीशियम कहते हैं. इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियोसैक. ये जो होता है आपका इनर इंटेगुमेंट, ये आपके एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगता है. इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब न्यू सेलर डीजनरेट हो जाता है तब इनर इंटेगुमेंट जो होता है भोजन देने का काम करने लगता है एम्ब्रियोसैक को. ठीक है. जनरली आप लोग बोलेंगे कि एंडोथीशियम सिंगल लेयर्ड के होते हैं. सिंगल लेयर होता है. एंडोथीशियम के बारे में पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? सिंगल लेयर होता है. लेकिन कंपोजिटिव फैमिली में अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें एंडोथीशियम 10 to 12 लेयर का होता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोजिटिव फैमिली में एंडोथीशियम कितने लेयर का होता है. तो कंपोजिटिव फैमिली में एंडोथीशियम कितने लेयर का होगा? 10 to 12 लेयर का मौजूद होता है. तो ठीक है. तो देखिए दोस्तों, सम अदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है एंडोथीशियम के बारे में, अभी आपको फिगर से समझाया गया. एंडोथीशियम इन सम यूनिटेगमिक ओव्यूल, यहाँ पे यूनिटेगमिक होगा. यूनिटेगमिक ऑफ द न्यू सेल्स डीजनरेट एट वेरी अर्ली स्टेज एंड देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेगुमेंट become specialized, the cell become radially elongated, polyploid, full of starch and fat, specialized layer. सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ओव्यूल, हम लोग ने एंडोथीशियम के बारे में अभी फिगर से समझा. एंडोथीशियम इन सम यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में पाया जाता है. अभी मैंने बताया न्यू सेल्स डीजनरेट एट वेरी अर्ली स्टेज एंड देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेगुमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स. ओके. इट इज़ द cells become radially elongated, polyploid, full of starch and fat. This specialized layer of cell is called endothelium. तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि यह जो एंडोथीशियम है जनरली यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में मौजूद होता है
और कब बनता है, कब बनेगा एंडोथीशियम? तो न्यू सेल्स जब डीजनरेट हो जाएगा तो उसी का जो इनर इंटेगुमेंट है वो एक स्पेशल लेयर की तरफ वर्क करने लगेगा। उसमें जो होता है स्टार्च और फैट सिंथेसाइज होने लगेंगे और वो अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? तो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंडोथीशियम जो होता है किससे समानता रखता है? एंडोथीशियम इन ओव्यूल इज रिलेटेड टू द टैपिटम ऑफ एंथर। ओके, एंडोथीशियम इन ओव्यूल इज सिमिलर टू टैपिटम ऑफ एंथर। जिस तरीके से एंथर में टैपिटम न्यूट्रिशन देने का काम करता है माइक्रोस्पोर्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसी तरीके से यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में न्यू सेल्स के डीजनरेट हो जाने के बाद जो एंडोथीशियम है वो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस वजह से एंडोथीशियम इन ओव्यूल इज सिमिलर टू दैट ऑफ टैपिटम ऑफ एंथर। ओके, तो इस वजह से इसको एक नाम भी देते हैं, एंडोथीशियम को इंटेगुमेंट्री टैपिटम भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम को क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्री टैपिटम। ओके, तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एब्चुरेटर के बारे में। एब्चुरेटर के बारे में पढ़ लेते। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एब्चुरेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, एब्चुरेटर क्या होता है? अभी आप लोगों ने नोट किया होगा व्हाट इज़ एब्चुरेटर। दूसरा टॉपिक है एब्चुरेटर। एब्चुरेटर क्या है? तो देखिए, एब्चुरेटर जो होता है वो फ्यूनिकल से डेवलप होता है। ठीक है, फ्यूनिकल से डेवलप होगा। ये एब्चुरेटर का क्या वर्क होता है? एब्चुरेटर मीन्स क्या होता है? जब पॉलन ट्यूब जो होता है जब ओव्यूल में इंटर करता है तो एब्चुरेटर जो होता है उसको माइक्रोपाइल तक पहुंचाने का काम करता है। किसको? पॉलन ट्यूब को एब्चुरेटर माइक्रोपाइल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एब्चुरेटर। एब्चुरेटर इज अ टाइप ऑफ ब्रिज फॉर पॉलन ट्यूब। ठीक है दोस्तों, एब्चुरेटर क्या है? एक तरह का ब्रिज है जो कि पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है कि माइक्रोपाइल जो है वो यहाँ है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और ऐसे आप लोगों ने जाना कि एब्चुरेटर किससे डेवलप होता है? फ्यूनिकुलस या प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से डेवलप होता है। फ्यूनिकल से डेवलप होता है आपका एब्चुरेटर। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं एब्चुरेटर के बारे में और लिख भी सकते हैं, एनी ओवुलर स्ट्रक्चर विच डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एब्चुरेटर। इट एक्ट एज द टाइप ऑफ ब्रिज फॉर पॉलन ट्यूब। एब्चुरेटर डेवलप फ्रॉम द फ्यूनिकुलस आर प्लेसेंटा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू सेलर बेक क्या होता है। तो ये रहा न्यू सेलर बेक। ओके दोस्तों, न्यू सेलर बेक क्या होता है? तो बहुत सारे ज़्यादातर बहुत कम फैमिली हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूफॉर्बिएसी, कुकुरबिटेसी और पॉलीगुनेसी फैमिली में न्यू सेलस यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है न्यू सेलस, यानी कि जो न्यू सेलस जो न्यूट्रिटिव टिश्यू था ओव्यूल्स में वो आपके माइक्रोपाइल रीजन से, ओके, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन से एक बेक लाइक स्ट्रक्चर न्यू सेलर जो होता है निकल आता है। ठीक है, उसे हम लोग न्यू सेलर बेक कहते हैं। और यह जो न्यू सेलर बेक है वो लगभग बहुत ही रेयर फैमिली में पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, आप बताएं कि यूफॉर्बिएसी, कुकुरबिटेसी, पॉलीगुनेसी फैमिली में न्यू सेलर बेक पाया जाता है। न्यू सेलर बेक जो होता है वो क्या होगा? तो न्यू सेलर्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बेक लाइक स्ट्रक्चर थ्रू द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल विच इज़ कॉल्ड न्यू सेलर बेक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पेरिस्पर्म। तो ये है आपका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है दोस्तों? पेरिस्पर्म जो होता है, आप ऐसे समझिए कि सारा जो टॉपिक है ना वो न्यू सेलस पे ही है। तो न्यू सेलस को आप अच्छे से समझिएगा। न्यू सेलस पेरिस्पर्म क्या होता है? तो जब एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमेट मौजूद है
उसका रिप्रोडक्शन जब हो जाएगा, जब मेल गैमीट उसको फर्टिलाइज कर जाएगा, आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें आप समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है, तो जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। और फिर जो सीड बनेगा तो सीड को बढ़ने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए जो न्यूसेलस जो होता है सारा एनर्जी देता है, क्योंकि न्यूसेलस क्या होता है, तो न्यूसेलस जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द न्यूसेलस, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, होल ऑफ द न्यूसेलस इज कंज्यूम इन सीड, बट इन सम केसेस द थिन लेयर ऑफ न्यूसेलस, बट इन सम केसेस थिन लेयर ऑफ न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि न्यूसेलस की एक पतली सी लेयर मैच्योर सीड पे पाई जाती है, उसको ही आप पेरिस्पर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्पर्म किसे बोलेंगे, तो आफ्टर टिल मैच्योरिटी होल ऑफ द न्यूसेलस इज कंज्यूम इन सीड, बट इन सम केसेस thin layer of nucellus is present in mature seed which is called perisperm। पेरिस्पर्म को remnant of nucellus भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ केसेस में पेरिस्पर्म आपके मिल रहे हैं, तो पेरिस्पर्म यानी कि पेरिस्पर्म मीन्स क्या होगा, पेरिस्पर्म मीन्स होगा कि न्यूसेलस की कोई पतली सी लेयर सीड पे पाई जा रही है। ठीक है, थिन लेयर ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट इन द सीड, उसे पेरिस्पर्म बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में होता है। तो आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जाम्पल आप लिखेंगे मिराबिलिस जलाफा। आप जानते होंगे मिराबिलिस जलाफा का कॉमन नेम 4 o'clock प्लांट होता है। मिराबिलिस जलाफा 4 o'clock प्लांट में सीड पे पेरिस्पर्म देखे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके प्लांट मौजूद होते हैं, जैसे आप बता सकते हैं जिंजीबर भी होता है, जिंजीबर में भी पेरिस्पर्म देखे गए हैं। इसके अलावा कैना होता है, कैना में भी पेरिस्पर्म देखे गए हैं दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप पेरिस्पर्म समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, हाइपोस्टी क्या है, व्हाट इज़ हाइपोस्टी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोस्टी के बारे में। ठीक है, हाइपोस्टी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोस्टी के बारे में। ओके दोस्तों, हाइपोस्टी, तो हाइपोस्टी क्या है, मैंने ये फिगर लाया है हाइपोस्टी। ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड सेल्स, कुछ लिग्निफाइड लिग्निन के बने हुए कुछ सेल्स जो मौजूद होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के नीचे मौजूद होते हैं। आपका ये रहा एम्ब्रियो सैक, ये जो आपका गोल वाला पार्ट है, ठीक है, ओव्यूलर स्ट्रक्चर इन ओव्यूल, ये इसमें जो होते हैं लिग्निफाइड सेल्स मौजूद होते हैं, उसको ही हम लोग हाइपोस्टी कहते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड सेल्स बिलो एम्ब्रियो सैक इट इज़ नोन एज हाइपोस्टी। ठीक है, तो सभी में ये भी नहीं होता है, कुछ फैमिली में पाया जाता है। वो फैमिली के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जिंजीबेरेसी फैमिली, लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी फैमिली में पाया जाता है। ओके दोस्तों, हाइपोस्टी के बारे में सबसे पहले वॉन टिघम जी ने बताया था। इनके नाम आप लोग सब लोग जानते होंगे, बहुत बॉटनी में इनका नाम आता है, वॉन टिघम ने इनका हाइपोस्टी के बताया था कि एम्ब्रियो सैक के नीचे कुछ ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड सेल्स मौजूद होते हैं। ओके दोस्तों, जो कि एम्ब्रियो सैक को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सिंकिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक इनटू द बेस एंड मेंटेन द वाटर बैलेंस। यह लिग्निफाइड जो सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक को वाटर बैलेंस, ठीक है, उसको सिंकिंग होने में उसको रोकते हैं और वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हाइपोस्टी का होना इम्पॉर्टेंट होता है, इस वजह से ये कुछ फैमिली में ऐसे फैमिली में पाए जाते हैं, जैसे यूफॉर्बिएसी है, लिलिएसी है, जिंजीबेरेसी फैमिली में पाए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी पढ़ना है एरिल क्या होता है, तो दोस्तों अब है एरिल और थर्ड इंटेगुमेंट। एरिल और थर्ड इंटेगुमेंट क्या होता है, तो इन सम केसेस देयर इज ए कॉलर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम the base of ovule forming a kind of third integument called aril। ठीक है, तो ओव्यूल के नीचे देयर इज़ ए कॉलर लाइक आउटग्रोथ मौजूद होता है, उसे हम लोग थर्ड इंटेगुमेंट आर एरिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लीची
ये एग्जाम्पल आपसे हमेशा पूछा जाता है कि लीची में जो एडिबल पार्ट हम खाते हैं, जो पार्ट हम खाते हैं एडिबल पार्ट, ठीक है, वो एरिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एरिल होता है। तो आपसे पूछा जाएगा लीची का कौन सा पार्ट आप खाते हैं, तो आप बताएंगे कि एरिल खाते हैं। ठीक है, तो अलमस, अलमस भी एक फ्रूट है, तो अलमस में जो होता है आप बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, अलमस। अलमस में भी जो आउटर इंटेगमेंट होता है वो थर्ड इंटेगमेंट होता है दोस्तों। ओके, तो क्या वो एरिल और थर्ड इंटेगमेंट क्या होता है, तो कॉलर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ थर्ड इंटेगमेंट, इट इज़ कॉल्ड एरिल। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ना है कैरेंकल को। कैरेंकल को भी हम लोग जान लेते हैं, व्हाट इज़ कैरेंकल। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैरेंकल के बारे में, व्हाट इज़ कैरेंकल। तो कैरेंकल इज़ एन आउटग्रोथ on one end of ovule, the seed of Ricinus communis. Ricinus communis castor का botanical name है। ओके स्टूडेंट, द फैमिली यूफॉर्बिएसी। तो कैरेंकल क्या होता है, तो कैरेंकल भी एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है जो सीड के वन इंड, मतलब नीचे कोई भी इंड पे पाया जा सकता है। आउटग्रोथ ऑन वन इंड ऑफ द ओव्यूल, जनरली यूफॉर्बिएसी फैमिली में ये पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो यूफॉर्बिएसी फैमिली का लिया गया है, कैस्टर का लिया गया है। ओके दोस्तों, तो कैरेंकल का वर्क क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। इसका काम ये होता है कि एब्जॉर्ब द वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ओके, एब्जॉर्ब द वाटर, ओके, एब्जॉर्ब द वाटर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। कैरेंकल का जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो पॉलिफरेशन ऑफ द सेल ऑफ आउटर इंटेगुमेंट इन माइक्रोपाइलर रीजन से होता है। ठीक है, कैरेंकल का कैसे फॉर्मेशन होता है, सेल के प्रोलिफरेशन डिवीजन से। कौन से सेल्स के, तो आउटर इंटेगुमेंट के सेल के प्रोलिफरेट सेल जो होते हैं बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और कैरेंकल फॉर्म होता है। कैरेंकल का मेन काम है वाटर एब्जॉर्ब करना ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट अभी पढ़ना है हम लोगों को स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल के बारे में। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टोमेटा और क्लोरोफिल कहाँ होता है ओव्यूल में, तो बोथ आर प्रेजेंट इन इंटेगुमेंट, दोनों ही कहाँ मौजूद होते हैं, इंटेगुमेंट में। क्योंकि ये सारे टॉपिक किससे रिलेटेड थे, तो ओव्यूल से रिलेटेड थे। तो स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल दोनों ही इंटेगुमेंट में मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में दोस्तों, कुछ प्लांट में अगर आपसे प्लांट का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे कि लिलियम में मौजूद होता है। लिलियम के अगर इंटेगुमेंट की स्टडी करेंगे तो उसमें स्टोमेटा और क्लोरोफिल देखे गए हैं। इसके अलावा बेलाडोना प्लांट में भी दोस्तों उसके इंटेगुमेंट में स्टोमेटा और क्लोरोफिल देखा गया है। ओके दोस्तों, तो आगे दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल इन रिलेशन टू दैट ऑफ द चलाजा एंड फ्यूनिकुलस, तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, माइक्रोपाइलर और चलाजा और फ्यूनिकुलस के रिलेशन में मैं आपके ओव्यूल्स के पोजीशंस को बताऊंगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल की स्टडी करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइस।